नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। राजस्थान की सियासत में अशोक गहलोत जैसा चाहते थे वैसा ही कुछ होता दिख रहा है। कांग्रेस हाईकमान का संदेश लेकर दिल्ली से जयपुर पहुंचे पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन अब गहलोत खेमे के विधायकों के बागी रुख के चलते बैठक नहीं कर सके। इतना कुछ होने के बाद भी कांग्रेस ने गहलोत को क्लीन चिट दे दी। हालांकि उनके 3 सिपाहियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। सबके बीच पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। नहीं किस तरह से बदल रहे हैं सियासी समीकरण, देखिए न्यूज आर की एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में चले कांग्रेस के घटनाक्रम और समानांतर विधायक दल की बैठक चलाने के मामले में प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को भेज दी थी। इसके बाद पार्टी की अनुशासन समिति ने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को कारण बताओ नोटिस जारी किया और 10 दिन में जवाब देने को कहा है। सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री ने कई वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात की। इसकी जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दावा किया कि गहलोत इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। वहीं अध्यक्ष पद पर नॉमिनेशन के सवाल पर प्रताप ने कहा कि नामांकन वे भरेंगे या नहीं, इसकी जानकारी केवल मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व को है। मुख्यमंत्री गहलोत से मिलने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल समेत महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे थे। बताया जाता है कि कांग्रेस लीडर्स का एक खेमा फिर से गहलोत का नाम अध्यक्ष पद के लिए आगे बढ़ा रहा है। फैसला आज शाम तक हो सकता है। सचिन पायलट जहां मंगलवार से दिल्ली में मौजूद हैं, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं। उन्होंने सोनिया गांधी से मिलने का वक्त भी मांगा है। राजस्थान को लेकर आप लोगों को पता नहीं कौन कौन क्या क्या कह देते हैं। सीएमआर में मुख्यमंत्री जी से मंत्री हमेशा मिलते रहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमेशा मिलते रहते हैं। हम लोगों की अनौपचारिक औपचारिक बैठक होती रहती है। उसी कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी भी उनसे मिले। बाहर जब मैं यहाँ से गया, आप प्रेस के लोग सब मेरे मित्र हैं, तब आपने पता नहीं क्या क्या कह दिया। आज मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाएंगे और जब दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली की उनकी यात्रा पहले से तय है। अशोक गहलोत जी खुद कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। सुबह मैं मेरे घर पे आपको पूरी बात बता चुका हूं। ये हमारा एक परिवार है और 102 विधायकों की भावना संगठन को, नेतृत्व को बतानी होगी तो सारी बताएंगे। 102 विधायकों के अभिभावक है वो। 102 विधायकों ने उनसे कहा था कि हमारी भावना, हमारा सम्मान, राजस्थान की जनता की आवाज, अभी राजस्थान के विधायकों की आवाज उठाना आपका काम है और वो काम वो करेंगे, क्योंकि उन्होंने राजस्थान के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं मध्य प्रदेश की कहानी राजस्थान में तो नहीं दोहराई जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर फिर से खींचतान की खबरें सामने आ रही हैं। सीएम की कुर्सी को लेकर राजस्थान में मची खींचतान ठीक वैसी ही है जैसे कभी मध्य प्रदेश में सामने आई थी। उस समय कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी की अंदरूनी कलह से त्रस्त होकर कांग्रेस छोड़ दी थी और कांग्रेस सरकार से बेदखल हो गए थे। एमपी के बाद राजस्थान में भी हालात वैसे ही बनते दिखाई दे रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आर। तो राजस्थान की सियासत में जिस तरह से गहमा गहमी चल रही थी, आखिरकार
ये कह सकते हैं कि वाकई में इसमें विराम लगता नजर आ रहा है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि राजस्थान की सियासत में अशोक गहलोत जैसा चाहते थे वैसा कुछ होता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान का संदेश लेकर दिल्ली से जयपुर पहुंचे पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन गहलोत खेमे के विधायकों के बागी रुख के चलते बैठक नहीं कर सके और आखिरकार किस तरह से यहाँ पर सियासत और सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, इस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। श्याम झा प्रवक्ता बीजेपी से, सर्राफ धमोरा वरिष्ठ पत्रकार और दीपचंद राठौर कांग्रेस नेता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले झा जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, मुख्य रूप से जब भी किसी पार्टी में, मुख्य रूप से जब वो पार्टी केंद्र में हो या फिर मध्य प्रदेश में हो या फिर किसी भी अन्य राज्य में हो, किसी भी तरह से अगर सीएम पद को लेकर यहां पर अटकलें लगाई जाती है तो घमासान आना तो लाजमी है। लेकिन अगर राजस्थान की बात की जाए तो स्टार्टिंग से, यानी कि शुरुआत से ही इस तरीके के मामले उठाए जा रहे थे कि पायलट भी खुश नहीं थे और अशोक गहलोत को लेकर देख लो तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। वर्तमान स्थिति को देखकर क्या कुछ कहेंगे सर? जी श्याम झा जी, यहाँ पर बात की जाए अगर कांग्रेस की और जिस तरह से सियासत लगातार जारी है, दूसरी तरफ देखिए अगर विधायकों के खेमे की बात की जाए अशोक गहलोत के, तो यहाँ पर बागी रूख के चलते यहाँ पर बैठक नहीं हो सकी। और इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने गहलोत को क्लीन चिट भी दे दी है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? ठीक है, धमोरा जी आपके पास आना चाहूंगी। क्या कुछ कहना है आपका, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि फिलहाल क्या कुछ हालात राजस्थान में बने हुए हैं? राजस्थान में आ रही आवाज? जी आपकी आवाज आ रही है। राजस्थान में कल के बाद राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल चुप्पी छाई हुई है जी। कोई भी नेता बयान देने से बच रहा है जी। राजेंद्र गुड्डा, दिव्या मदेरना के बाद ज्यादातर नेता बयान देने से कन्नी काट रहे हैं। ये जरूर है कि शांति धारीवाल, महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और आला कमान में आस्था जताई। सचिन पायलट कल दिल्ली चले गए। अशोक गहलोत अपने आवास पर ही है। कल उनके आवास पर 10, 15, 20 एमएलए विधायक उनसे मिलने आए थे, उन्होंने उनसे चर्चा की है। आज गहलोत जी की दिल्ली जाने की चर्चा थी 3:30 बजे की दोपहर को, लेकिन फिर बताया गया कि वो शाम को 6 बजे जाएंगे। फिर बताया जा रहा है कि वो 8 बजे जाएंगे। दिल्ली से विशेष विमान मंगाया गया, उसमें जाएंगे। एक तरफ ये भी चर्चा आ रही है कि उनको सोनिया गांधी जी से मिलने का समय नहीं मिला, इसलिए वो समय टाल रहे हैं कि समय मिलने के बाद जाए। लेकिन अब जो कुछ भी होगा वो सब दिल्ली में ही होगा, राजस्थान में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, श्याम झा जी आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, धमोरा जी जी, अगर बात की जाए मुख्य रूप से राजस्थान की, तो एक ऐसा राज्य है जहां पर हमेशा से ही यहाँ पर अगर बीच खुद कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर माहौल आपसे और हमसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इस स्थिति का यहाँ पर कहीं ना कहीं आकलन तब लगाया जाता है जब वाकई में अंदरूनी चीजें बाहर निकलकर सामने आने लगती है। तो क्या कुछ कहेंगे इस राजनीति पर? देखिए, 3 दिन से जो कांग्रेस पार्टी में सरकार में माहौल चल रहा है राजस्थान में जी, वो राजस्थान की जनता के लिए एक नया अनुभव है। इससे पहले कभी ऐसा देखने को नहीं मिला था। कांग्रेस पार्टी में ऑब्जर्वर आते थे, एक लाइन का प्रस्ताव पास करते थे, दिल्ली आला कमान पर कोई भी बात होती वो छोड़ दी जाती थी, बात खत्म थी। ऐसा पहली बार हुआ है, और हुआ भी इतना हल्के तरीके से है कि उससे कांग्रेस की पूरी जो साख थी वर्षों की जमाई हुई, वो एक झटके के अंदर ही कमजोर हो गई है। और विशेषकर मैं तो कहूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की छवि को भी इससे नुकसान हुआ है।
कैसे सर? और कैसे सर? जहाँ ऐसे हुआ है कि अशोक गहलोत जी लंबे समय से 4 दशक से राजनीति कर रहे हैं जी, और एक जनसेवक की छवि है, वो सत्ता में रहे या नहीं रहे लेकिन उनकी छवि मजबूत रही है, लोगों में उनके प्रति एक अच्छे नेता की भावना रही है। लेकिन जो 2 दिन पहले दिल्ली से आए पर्यवेक्षकों के साथ जो खेल किया गया, वो खेल बहुत हल्के स्तर का था और राजस्थान का कोई भी व्यक्ति यह मानने को तैयार नहीं है कि बिना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की मर्जी के ऐसा खेल करने की किसी में हिम्मत भी हो सकती है क्या? जी, वहीं अगर देखिए दूसरी तरफ धमोरा जी बात की जाए, राजस्थान की कम ही ऐसी चीजें नजर में आती हैं, क्योंकि राजनीति की अगर बात की जाए, जब से यहाँ पर अशोक गहलोत ने सीएम की कमान संभाली है, लगातार यहाँ पर हर चीज को लेकर कम ही हाईलाइट होते नजर आते हैं। हालांकि यहाँ पर क्रियाकलाप की बात की जाए, दिशा निर्देश की बात की जाए या फिर विकास की बात की जाए, इस पर तत्परता हमेशा उनकी दिखती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर बात की जाए, देखिए मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि पायलट पक्ष के जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, वो हमेशा से ये दोनों में इस तरीके से स्थिति बनी हुई है और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी जनता के ऊपर देखने को मिलता है। तो क्या कुछ प्रभाव जो अभी 2-3 दिन में हुआ है, उसका क्या कुछ जनता के ऊपर असर देखने को मिलेगा? जनता पे तो प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा प्रभाव तो कांग्रेस के मतदाताओं पर पड़ा है जी, जो कांग्रेस को वोट देते हैं और कांग्रेस को जिताने के लिए नारे लगाते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। ग्रास रूट के जो कार्यकर्ता हैं, जो आम मतदाता है, वो ऐसी घटना से खुद स्तब्ध महसूस कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया, हमारे तो पूरी मेहनत पर ही पानी गिर गया है। ऐसी घटना होना राजस्थान के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस के लिए तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानूंगा मैं इसको। कांग्रेस को ऐसी घटना से बचना चाहिए था, अब हो गई है तो भी इसको किसी भी तरह से आपस में सहमति करके इसको प्रकरण को समाप्त करना चाहिए जल्दी से जल्दी। ठीक है झा सर, अगर बात की जाए राजस्थान की, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश की राजनीति में जैसा हुआ था वैसा राजस्थान में देखने को मिले। झा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, हेलो जी, हेलो राजकुमार जी। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, जी सर, आपकी आवाज आ रही है, अपना पक्ष रखिए। 4 साल से पूरे प्रदेश की जनता इसका दम खेल रही है। जिस प्रकार से बेरोजगार परेशान है, महिलाएं परेशान है, किसान परेशान है और सरकार केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगी हुई है और इसका खामियाजा राजस्थान के विकास पे पड़ा है और इसका खामियाजा राजस्थान की अर्थव्यवस्था पे पड़ा है। और राजस्थान की जनता ने जितना ड्रामाबाजी पिछले 3-3.5 साल में देखा है, पिछले 50 साल के इतिहास में कभी भी इतना ड्रामाबाजी कांग्रेस में देखने को नहीं मिला। आपका पार्टी का मामला है, पार्टी में बैठ के सुलझाएं। ये सड़कों में सार्वजनिक रूप से अगर ये चीजें आती है तो ये लोकतंत्र के लिए, राजनीति के लिए, दोनों चीज के लिए ही अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये भी बात देखने को मिल रही है श्याम जी कि जिन्होंने भी इस तरीके से इन सारी घटनाओं को अंजाम दिया है, उन 3 सिपाहियों के खिलाफ एक्शन लेने की भी बात कही जा रही है। देखिए, घोड़ों की लड़ाई में घास का ही नुकसान होता है जी। झगड़ा यहाँ पे आला कमान और अशोक गहलोत जी का है। ये तो अशोक गहलोत जी का आला कमान कुछ बिगाड़ नहीं सकता, घुटनों पे आ गया आला कमान। तो खाना पूर्ति करने के लिए, क्योंकि पूरा देश इस घटनाक्रम को देख रहा है, तो खाना पूर्ति करने के लिए उन्होंने 1-2 लोगों को नोटिस दे दिया और इसका भी कुछ होना जाना नहीं है। अशोक गहलोत जी जाएंगे, बातचीत होगी और इनका भी कुछ होना जाना नहीं। ये केवल खाना पूर्ति है और दिखावे के अलावा कुछ नहीं। आम जनता को बेवकूफ बनाने की प्रक्रिया है। राठौर जी क्या कहेंगे? राठौर जी, अगर बात की जाए यहाँ पर मुख्य रूप से
कि अशोक गहलोत जिस तरह से काम करते नजर आ रहे हैं, पायलट जिस तरह से काम करते नजर आ रहे हैं, दोनों ही यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर आपसी सामंजस्य स्थिति, देखिए दोनों एक दूसरे को जब बयानबाजी के आधार पर तोलने का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अलग अलग कार्यकर्ता अलग अलग रूप में या अलग अलग पक्ष में निकलकर सामने आते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि जब मीडिया के सामने बात करते हैं तो दोनों यहाँ पर अपनी पार्टी का पक्ष रखते नजर आते हैं, लेकिन कुछ चीजें राजनीति में ऐसी होती हैं जो छुपाई नहीं छुपती हैं। राठौर जी, और हमारे पास अरविंदर सिंह और सुनील जाखड़ जैसे रणछोड़ नहीं है। पहली बात तो देखिए, राजस्थान का मुख्यमंत्री जो भी होगा, राजस्थान की जनता की भावना का सम्मान करते हुए उसका फैसला लिया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री का फैसला वहाँ के विधायक और कांग्रेस की लीडरशिप करेगी। कांग्रेस ने तो राजस्थान की जनता की भावना का सम्मान करते हुए कोई फैसला लेना जा रही है और मुझे लगता है कि ये राजस्थान के हित में होगा। देखिए, सचिन पायलट गुर्जरों के नेता नहीं, आज मैं बताऊँ राजकुमार जी, राजस्थान में सचिन पायलट एक ऐसा लीडर है जिसको हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का यूथ उनको अपना आइकॉन मानता है। और सचिन पायलट के साथ ब्राह्मण भी प्रेम करते हैं, मुस्लिम समुदाय भी प्रेम करता है, जाट समुदाय भी प्रेम करता है। लेकिन अगर सचिन पायलट के साथ अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, दलित शोषित वंचित भी है, देखिए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ कोई भी साजिश होती है तो उस पर कार्रवाई होगी। और आपने देखा होगा कि अभी अनुशासनता इनके ऊपर शांति धालीवाल जी, प्रताप खाचरियावास और महेश जोशी और महेंद्रगढ़ जी से उनको नोटिस बताओ दिया गया है। कहाँ तो अपनी बात रखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ जब सीएलपी की बैठक होने वाली थी उससे पहले आपने बैठक क्यों की। चाहे कोई भी हो, संगठन से बड़ा कोई नेता नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की डेमोक्रेसी है। देखिए, आज जिस तरह भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि हम वहाँ की सरकार गिरा के अगर सरकार बना देंगे, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में अभी भी कहा कि हमारे पास अशोक गहलोत और सचिन जैसे पायलट हैं। जी बिल्कुल, और महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है, अच्छी बात सर आपकी ये लगी कि वाकई में अगर दोनों नेताओं की तुलना की जाए तो यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के नेता हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर अहम ये हो जाता है कि तवज्जो के हिसाब से अगर बात की जाए तो अपने क्रियाकलापों के माध्यम से ही हर नेता की छवि जो है जनता के बीच निकलकर सामने आती है। तो धमोरा जी, आपसे सवाल है, देखिए काफी एक्सपीरियंस रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, राजस्थान की अगर बात की जाए राजनीति को लेकर क्या लगता है कि अब तक की सियासत जिस तरह से कांग्रेस के जमाने से चलती नजर आ रही है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिले हैं? सर, विकास को लेकर भी बात करूंगी, साथ ही साथ राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से बातें हो रही हैं उसे भी लेकर 2 पॉइंट है सर। कांग्रेस की जो राजनीति है पहले की तुलना में पूरी तरह बदल चुकी है जी। पहले लोग कार्यकर्ता की भावना से राजनीति करते थे। जी, डबल आवाज सुन रही है आपका स्पीकर शायद सर ऑन है। नहीं, स्पीकर तो मेरा ठीक है, में कोई बात नहीं, मोबाइल में कोई बात नहीं सर, करते हैं सर। झा जी, आपसे के पास आना चाहूंगी। देखिए, अगर यहाँ पर जो सवाल मेरा धमोरा जी से था कि क्या कुछ बदलाव देखने को मिले हैं, ये सवाल इसलिए है क्योंकि हमेशा से ये देखते आए हैं और जनता का भी यही मानना है कि उन्हें फर्क ये नहीं पड़ता कि कौन सी सरकार आने वाली है या फिर कौन सी सरकार जाने वाली है, उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन सी सरकार उनके लिए काम करेगी। अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ विधायक ऐसे होते, कुछ नेता ऐसे होते हैं, हर किसी पर्टिकुलर नेता पर हम कटाक्ष करके ये बात नहीं कह सकते क्योंकि हर कोई वादा तो करके जाता है लेकिन उसे पूरा नहीं किया जाता है। जी, आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगे हो, क्या जनता ने इसलिए चुन के भेजा था आपको? जी, आपने कर्ज माफी की क्या? कितने लोगों को आपने बेरोजगारी भत्ता दिया? आज भी प्रदेश के बेरोजगार साल भर आंदोलन करके बैठे हुए हैं। उसके बाद आज भी जो कोरोना में जो आपने किया थी उनको आपने हटा दिया। बेरोजगार क्या किए? 10 तक गिनती करिएगा, 10 दिन में सारे किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। कितने किसानों का कर्जा माफ किया आपने?
यहाँ पे गहलोत साहब पिछले 3.5 साल से केवल और केवल इसी मशक्कत में लगे हुए हैं कि मेरी कुर्सी कैसे बची रहे, जनता भाड़ में जाए, जनता जिए मरे, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सचिन पायलट को कैसे मैं डुबो दूं और मैं अपनी कुर्सी को कैसे बचा लूं, बस इसी चीज में लगे हुए हैं। और इस चीज का खामियाजा पूरा प्रदेश की जनता भुगत रही है, प्रदेश भुगत रहा है, प्रदेश का विकास भुगत रहा है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था भुगत रही है। आज सब राजस्थान समिट होने वाला था, इसमें इतने इन्वेस्टर आने वाले थे, वो सारे बैकफुट पे चले गए। सबने मना कर दिया कि हमें राजस्थान अस्थिरता इस लेवल की, आप सुबह कुछ, शाम को कुछ, दोपहर में कुछ, कभी सरकार होटलों से चल रही है, एक 1.5 महीना होटलों से चल रही है, कभी आधे एमएलए आपके कैंपिंग कर रहे हैं गुड़गांव में जाकर के। ये क्या ड्रामेबाजी लगा रखी है आपने? इसलिए क्या जनता ने चुन के भेजा था आपको? आपने जो झूठे वादे किए जनता से, आज जो पूरी तरह से जनता सारी चीजों को नोटिस कर रही है, और 2023 में चुनाव में आपको दिखा देगी जनता की। जवाब दीजिए राठौर जी। जनता मूर्ख नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी सीट बचाने के काम में लग रहे हैं और पायलट को नीचा दिखाने के काम में अशोक गहलोत। मैंने इनकी बात सुनी है, तो इनको धैर्य रखने के लिए बोले। देखिए, हमारी झाझा सरकार, हमने किसानों का कर्जा माफ करा। आज बिजली मुल्क से झाझा इनकी सरकार का, उनसे पूछा 18 राज्यों में इनकी सरकार है, आपने कितने किसानों का बिल माफ करा है, कितने किसानों का कर्जा माफ करा है? नहीं बता सकते। आपके माननीय प्रधानमंत्री जी जो सब ज्यादा झूठे और जुमले हैं, जो उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 8 साल में 16 करोड़ नौकरी होनी चाहिए, आज तक नहीं दी। आपने कहा किसानों की आय हम डबल करेंगे, आज किसानों की आय 27 रुपया है, उस पर जवाब नहीं देंगे। आज युवा रोजगार महंगाई, तो आप एक शब्द नहीं बोल सकते। दूसरी बात, तो देश का युवा आपसे रोजगार मांगता है तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं आप लोग। आप वो सरकार, आपके 18 राज्य में सरकार है, आप ये बताइए ना मुझे कि हमारी सरकार ने यहाँ पर इतने युवाओं को रोजगार दिया, इतने किसानों का कर्जा माफ किया। आप सिर्फ जुमले की सरकार हो, और जो जुमले तो देख रही है जनता, आपकी बार आपको जनता ही सबक सिखाएगी, पार्टी सबक नहीं सिखाएगी, क्योंकि पार्टी को तो आप खरीद लेते हो। इसलिए ईडी, सीबीआई, जो इनकम टैक्स, जो आपके सरकारी दवाद है, उनके द्वारा आप चुनी सरकारों को गिरा रहे हो, तो इसकी अब की बार आपको जनता खुद जवाब देगी। किस तरह आपने जो झूठे वादे करे जनताओं के साथ, आप देखिए 2024 के अंदर आपको उसका जवाब मिलेगा। आज किसान क्यों मर रहा है, आपको पता होना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज 8 साल पहले कहा था मैं किसानों की आय डबल करूंगा, उनका MSP लागू करूंगा, लेकिन वो आज तक लागू नहीं हुआ। वो खाली सब झूठे जुमले, जो आज तो वो ठंडे बस्ती में पड़ा है अभी तक। जी ठीक है, सब नहीं करेंगे। आपने देखा हुआ राजपाल जी भी किसान धरने पे बैठा रहा। देखो, किसानों की अपनी बात को मनाने के लिए धरना देना पड़ता है, किसानों को बीज लेने के लिए धरना देना पड़ता है, किसानों को कर्जा माफ करने के लिए धरना देना पड़ता है। ये वो सरकार है। मुझे इनसे पूछिए, आपके 18 राज्यों में सरकार का नाम हो तो बताइए कि हमने यहाँ पे चीज कम करी है, बताइए। आप महंगाई पे आपका सब्सिडी निकलता है, बेरोजगारी पे आप कुछ नहीं बोलते हो। देश की अर्थव्यवस्था आपने घंटा दाल कर रखा है। आज हमारा जो देश कर्जे में कितना है, जो 70 साल में जो कांग्रेस ने कहा था वो आपने पेश खा गए। आपके पास जितने भी कांग्रेस ने जो संसाधन थे वो आपने अंबानी को दे दिए, और आप यहाँ हमें शिष्टाचार की बात बता रहे हैं। आज आप वो पार्टी है जो दूसरे घर में दाखिल, अपने घर में नहीं दाखिल। देखिए, हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, तो अध्यक्ष पद का चुनाव चल रहा है, लेकिन जेपी नड्डा को क्या करा, 2 लोगों ने, मात्र 2 लोगों ने अध्यक्ष बना दिया 2024 के लिए। चलिए ठीक है, मेरा सवाल झा जी से है। झा जी, यहाँ पर राठौर जी का ये कहना है, राठौर जी रोकना चाहूंगी, समझ गई आपकी बात को। ये कहना है राठौर जी का कि यहाँ पर अगर राजस्थान में विकास के वादे पूरे नहीं किए गए तो जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां बीजेपी को क्या हुआ? राजकुमारी जी, भारतीय जनता पार्टी आज जो काम कर रही है पूरा देश देख रहा है। ये भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। भारत को जोड़ा गया है रेल नेटवर्क से, रेल के आधुनिकीकरण। महंगाई तो आपका कब नहीं निकला, महंगाई आपके लिए है कि नहीं है? वो महंगाई को 2014 के अंदर आपकी दूरी, उससे भारत को जोड़ा जा रहा है, सड़कों से जोड़ा जा रहा है। अरे भैया चुप होइए ना, महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई पे बोलिए ना। पेट्रोल डीजल क्यों है महंगा रास्ता? अरे आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, आप यहाँ पे बैठ के, उसका जवाब दे रहा हूँ मैं। राज्यों से क्यों महंगा है पेट्रोल डीजल, बताइए ना। पेट्रोल डीजल पे GST कितनी ले रहे हो आप? उन्हें कम कर दीजिए ना, तो जो राज्य का GST है उनको वापस दे दीजिए, अपना हम कम कर देंगे। लेकिन आप अंबानी का दामाद हो, उनका घर बन रहे हो आप,
आप लोग और आपका जनता की सरकार नहीं है, ये अंडानी अंबानी की सरकार है। बारे में बताइए। और अंडानी अंबानी मोदी जी को चला रही है, आपको सोचना होगा। आप देश की ओर जा रहा है, इसके ऊपर भी आपको देखना होगा। पर इसको आप नहीं देख रहे, आपने सिर्फ मोदी जी के गुणगान गाने और कुछ नहीं करना है। ठीक है, दोनों को रोकना चाहूंगी। दमोरा जी, यहाँ पर अगर बात की जाए, देखिए दोनों ही पार्टियों की, यहाँ पर फर्क इस बात से नहीं पड़ता है कि किस तरह से राजनीतिक सियासत में कोई दो अन्य पार्टियों के नेता बहस करते नजर आते हैं या फिर अपना अपना पक्ष रखते नजर आते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है सर कि जिस सरकार की चलते यहाँ पर अगर किसी प्रदेश में जिस भी पार्टी की सरकार है, उस पार्टी को लेकर यहाँ पर जनता में विश्वास होना चाहिए। विकास के वादे पूरे करना हम भी नहीं कह रहे हैं कि आसान है, बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसे मौके भी नहीं आने चाहिए कि जनता ये कहे कि हमारे क्षेत्र में तो कुछ विकास ही नहीं हुआ है। धमोरा जी, 2018 प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को बहुत ही आशा के साथ वोट दिया था और कांग्रेस ने भी बहुत से वादे किए थे जनता से जी। और उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए, उसमें भी जनता ने बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी ने भी वादे बहुत किए थे। सवाल ये है कि कितने पूरे हुए कितने नहीं, वो अलग बात है। सवाल ये है कि किसने मन से वादे पूरे करने का प्रयास किया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। किसका दृष्टिकोण सकारात्मक था, कौन चुनाव में जो वादे किए जाते हैं वित्तीय कारण से कोई भी पार्टी कोई भी सरकार सभी वादे पूरे नहीं कर सकती है, लेकिन प्रयास किस तरह से किया? बहुत सही उत्तर, बिल्कुल सही कहा धमोरा जी कि यहाँ पर प्रयास करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि सभी वादों को पूरा करना कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी के लिए लाजमी नहीं होता। और इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी गलियारों में लगातार जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, अब कयास यही लगाए जा रहे थे कि किस तरह से आखिरकार कांग्रेस में बाकी के सारे मुद्दे निकलकर सामने आते, लेकिन हालांकि विराम इसलिए लग गया है क्योंकि अशोक गहलोत को यहां क्लीन चिट मिल गई है। पायलट यहां पर किस तरह से अपने में ठगा सा महसूस कर रहे हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल की स्थिति देखकर ये लग रहा है कि यहां पर आने वाले समय में वो नेता या फिर वो कार्यकर्ता जिसने वाकई में यहां पर राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से हलचल मचा दी थी, उन पर कार्रवाई की बात जरूर कही जा रही है। क्या कुछ यहाँ पर बदलाव देखने को मिलता है और पायलट और अशोक के बीच में यहाँ पर क्या कुछ सामंजस्य स्थापित होता है, इन सब तमाम जानकारी के लिए, तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।